चाइना बहाना, क्या 2024 है निशाना? मिशन 2024 की तैयारी है या चाइना को लेकर वाकई गुस्सा है? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, देश के तमाम हिस्सों की अगर बात करें, एक सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पास में है, उस सर्वे की भी मैं बात करूंगा। तमाम लोग जो हैं वो चाइना को बॉयकॉट करने की बात भी कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास में। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में है, डॉक्टर अनित सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस से हैं। नमस्कार अनित जी, और हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया आपका। डॉक्टर शुभेंदु जी के पास चलते हैं, फिर आएंगे डॉक्टर अनित के पास। जी शुभेंदु जी। देखिए, केजरीवाल जी इस समय पर जो बोल रहे हैं, कुछ हम इनकी बातों को जो आपने सुनाया और हमने समझा उसके विषय में बताते हैं। एक तो जो विपक्ष की बातें हैं उसी को बोल रहे हैं, जो विपक्ष इस समय कह रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा सैनिकों के ऊपर, यही तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रूफ मांगे थे। कहाँ चले गए थे केजरीवाल जी कि जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सबसे प्रूफ मांग रहे थे? ये वही तो केजरीवाल जी हैं जो बाटला केस के ऊपर आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे भैया ये पता नहीं, ऐसा लगता है कि हमको गलत ऑपरेशन कर दिया गया है। तो केजरीवाल जी के गिरगिट की तरह के बहुत सारे रंग हैं, जब चाहते हैं वो जिस रंग को लाना चाहते हैं उसको प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने देखा कि इस समय पर भारत में क्या चलेगा। भारत एक बहुत स्ट्रांगली जवाब दे रहा है। कल मोदी जी ने जवाब भी दिया, जब वो नॉर्थ ईस्ट के भाषण में उन्होंने उस मैटर को जवाब भी दिया। चाइना में के को हमने ठेंगा दिखाकर, चाइना को हमने डट कर वहां पे किस तरीके से फ्लाईओवर बनाए हैं, किस तरीके से पुल बनाया। पर केजरीवाल जी तो कुछ भी बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। क्या प्रूफ है उनके पास कि कान वहां पे चाइना के अंदर लोग घुस आए? हमको यदि डॉक्टर अनिल सिंह जी कुछ बोल रहे होते, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, तो मेरे को समझ में आता, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में 19-19 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक वो एंटर किए। और उस समय पे मनमोहन जी का कहना था कि हम चाइना के इस भारत में एंट्री को हम एक टूल देना नहीं चाहते। आज कहां, एक कदम भी नहीं। आपने पीछे कुछ समय के पहले वीडियो देखा होगा गौरव जी, किस तरीके से भारतीय जवानों ने उनको मार के भगाया। तीसरी चीज, यदि कोई विषय आपको संसद में लाना है, जब संसद में पूछा गया चाइना से जो फंडिंग हुई कांग्रेस की, तो उन्होंने बैकआउट कर दिया। अरे संसद में कोई भी टॉपिक को डिस्कशन करना है, उसका एक तरीका होता है कि आप एप्लीकेशन देंगे, आप नोटिस देंगे, जिस दिन वो आपको बताया जाएगा उस दिन आप उस पर डिबेट करिए। पर सबको हमको रोककर इस बात को बात करनी है, नहीं तो हम बैकआउट करेंगे। ये कांग्रेस ने पिछले कई सालों से आपने देखा है उन्होंने किया है। और चूंकि आम आदमी पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका में आगे आना है, इसलिए वो भी उनका साथ देते हैं। तीसरी चीज, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं जी, अपनी बात पूरी करें, फिर कुछ दर्शक हैं और जो अभी देख रहे हैं हमको, आपके भी अगर कुछ सवाल है हमारे प्रवक्ताओं से, कुछ सुझाव हैं अगर आपके, तो आप उस रखिए, कमेंट करके हमको बताएं और हम आपके सवालों को, आपके सुझावों को मैं सामने दूसरी चीज, अभी ये बोल रहे थे कि वहां से चप्पलें आ रही हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो चाइना से इंपोर्ट होता है, सर्वेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो सर्वेश जी ये बताएं कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट में क्या चीज हो रही है। मैं आपको आज 2021 के डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, जिसमें एक जो सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट हुआ है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक्स इक्विपमेंट हुए हैं। भारत कुछ समय पहले तक 100% मोबाइल और मोबाइल से जुड़े इलेक्ट्रिकल आइटम्स के ऊपर विदेश में, और खासकर विदेश में चाइना के ऊपर हम सब लोग डिपेंडेंट थे। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी के सेट्स हो। पर हमने पिछले 8 सालों में वो डिपेंडेंसी हमने खत्म करी। सैमसंग को बोला आप इंडिया में प्रोडक्शन करिए, बहुत सारे इंडियन ब्रांड के मोबाइल
और एप्पल से लेके टेस्ला तक कंपनियों से रिक्वेस्ट किया कि आप भारत में बनाइए। एप्पल की 2 कंपनियां चेन्नई के पास चल रही हैं जो काफी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा था आज 26,000 जो बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर है, जो कि पहले 48,000 बिलियन डॉलर था, जो 2021 में, मतलब 50% इलेक्ट्रिकल आइटम्स कम। अब ये केजरीवाल नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 50% से नीचे कमी आ गई, क्योंकि वो ड्रामा और नाटकबाजी करनी है उनको। नंबर 2 पे 18 बिलियन डॉलर्स का जो हमको मेटल मंगाना है वो मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स के लिए मंगाते हैं। जो ये बता रहे हैं कि चप्पलें, वो सब मिला के $1 बिलियन का आता है, जो मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट्स में आता है। केजरीवाल जी 9वें नंबर को लेकर भाषण देते हैं, जिससे लोगों को एक सेंसेशन हो, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना और बेवकूफ बनाना। चप्पल पे लिया है, हम बना नहीं सकते क्या, हम महंगा नहीं खरीद सकते क्या? अरे आप ही तो वो लोग हो जिन्होंने कभी तक आज तक चाइना के खिलाफ एक सेंटेंस नहीं बोला। आज पहली बार बोल रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत की जनता चाइना के फेवर में नहीं आ सकती, इसलिए आपकी बोलने की कंपल्सन है। और भारत में भारतीय जनता पार्टी को गाली देना है तो इससे अच्छी गाली क्या दे सकते हैं? भारत की हर व्यक्ति जानता है कि सर केजरीवाल जी कैसे हैं, किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसलिए नाटकबाजी छोड़े, कोई समझ